नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। मैं हूं शानू रावत, आप है मेरे साथ में आज एक पढ़ने पढ़ाने की बेहद इंटरेस्टिंग सी क्लास में, जो कि हमारी वकेब्स को डेडिकेटेड होगी। और वकेब्स के अंदर भी स्पेशली आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस पर बात करेंगे। क्लास बेहद से भी बेहद इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज आपके सामने टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस पर मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए बगैर वक्त को गंवाए हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग करने से पहले हम्बल आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जिस भी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा जरूर 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 कर लो, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब बेटा जरूर कर लेना अगर आपने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया। साथ ही साथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन पर आपको इन सभी ईडीएम्स की पीडीएफ जो है मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं क्लास ओवर होने के तुरंत बाद में। ठीक है जी। तो पहला काम आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करना है। सेकंड, आपका जो एक्शन रहना चाहिए, जो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है, कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। आपने जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, देन कम्युनिटी पर चले जाइए, आप एक्सप्लोर ग्रुप पर चले जाइए, और फिर योर ग्रुप में जाओ। इंग्लिश बाई शानू रावत का आपका अपना ग्रुप है, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है जी। तो क्या कहते हो, कर दें क्लास की शुरुआत? चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत, क्योंकि हो चुका है आगाज। रण की तैयारी है और जीत उसी की होगी मेरे भाई, जिसका संघर्ष अभी जारी है। क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या खाक मजा है जीने में। अरे ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। तो चलिए दोस्त, अपनी आग को लगाए रखना, बढ़िया से अपने आप पर काम करते रहिएगा। आज आपके सामने टॉप मोस्ट जो अपने 100 रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं सभी एग्जाम्स के लिए, उन पर बात करूंगा। ठीक है। इसमें आपके कुछ प्रीवियस ईयर इडियम्स एंड फ्रेजेस भी लेकर के आया हूँ। कुछ आपके अच्छे अच्छे ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं जो अभी किसी एग्जाम्स में नहीं पूछे गए हैं, बट वो पूछे जा सकते हैं। तो बहुत दमदार ये आज का सेशन होगा, बगैर वक्त को गंवाए हुए अब मैं अपनी क्लास की शुरुआत करता हूँ। चलिए भैया, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है ना। चलिए भैया, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला आपके सामने ईडीएम आ चुका है, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। हाँ जी, द ईडीएम इज मेरे प्यारे बेटा जी, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। जल्दी से बताओ क्या कहने वाले हैं। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, हाँ जी। द ईडीएम इज बेंड ओवर बैकवर्ड्स। क्या कहना पसंद करेंगे भैया? जल्दी से आंसर कीजिएगा। बेंड ओवर बैकवर्ड्स जी, क्या कहेंगे बेटा जी मेरे? बेंड ओवर बैकवर्ड्स। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। तो बेंड ओवर बैकवर्ड सिंपली मींस दैट जब आप बहुत दम लगा करके ताकत लगाए और अपनी पूरी किसी मतलब पूरी औकात लगा दें किसी को इंप्रेस करने के लिए, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा बेंड ओवर बैकवर्ड्स। यानी आप अपनी हर लिमिट तक जो बेटा बेंड हो रखे, आप पूरी झुक झुक के ताकत लगाना, यस 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 यस। तो इसी को आपने क्या बोला? बेंड ओवर बैकवर्ड्स। क्या बोल दिया भैया? बेंड ओवर बैकवर्ड्स। चलिए आगे बात करता हूं। ईडीएम नंबर सेकंड, ऑफ द सेम इंटरेस्ट। यानी अगर कोई भी दो व्यक्ति हैं, उनकी विचारधारा बिल्कुल सेम है, तो उन दोनों व्यक्तियों को हम किस ईडीएम से पुकार सकते हैं? अगर कोई दो व्यक्ति हैं, उनकी विचारधारा बिल्कुल सेम है, तो उन्हें बोलेंगे बेटा बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। क्या मेरे भैया? बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, यानी कि चोर चोर मोसेरे भाई। क्या बोलेंगे भाई इन्हीं को हम? चोर चोर मोसेरे भाई। ठीक है ना। जल्दी से बताओ बेटा। हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, चोर चोर मोसेरे भाई, यानी कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। ठीक है जी, बात याद रहेगी, चोर चोर मोसेरे भाई। और आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, गेट ऑफ ऑन रोंग फुट। क्या बेटा? गेट ऑफ ऑन द रोंग फुट। क्या कहते हो बेटा? गेट ऑफ ऑन द रोंग फुट, यानी कि एक तरीके से गलत तरीके से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि आपका पहला इंप्रेशन खत्म हो गया भाई। सीधी बात यह कि आप किसी पर इंप्रेशन जमाने के चक्कर में कुछ कर रहे थे और वो गलत हो गया, तो वहां पे क्या होता है? इंप्रेशन पूरा खराब हो जाता है। इट सिंपली मींस दैट टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली। जब आप किसी भी रिलेशनशिप की या फिर किसी एक्टिविटी की शुरुआत जो कर रहे हैं वो खराब तरीके से हो जाए, वो भद्दे तरीके से हो जाए, तो बेटा उसी को आप बोल देंगे गेट ऑफ ऑन द रोंग फुट। क्या मेरे भाई? गेट ऑफ ऑन द रोंग फुट। नेक्स्ट, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। जल्दी जल्दी आंसर करो। 100 इडियम्स पढ़ा के छोड़ूंगा आज, 1 घंटे में 100 इडियम पढ़ाऊंगा और याद भी करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो जल्दी जल्दी आंसर करना शुरू कीजिए। क्या कह रहा हूं बेटा? द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि दोनों संसारों का, यानी आकाश का भी और पाताल का भी, जो सबसे बढ़िया बेस्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? कि एन आइडियल सिचुएशन, परफेक्ट सिचुएशन। जब हम बोलते हैं ना दोनों हाथों में लड्डू होना,
बोलते हैं ना दोनों हाथों में लड्डू का होना, यानी कि द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। क्या हो गया सीधा सीधा आपका, द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, यानी दोनों हाथों में लड्डू होना। नेक्स्ट, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बेटा बहुत प्यारा इडियम है, इसकी ट्रिक बनाइए कि कोई बच्चा है और वो बच्चा बड़े गरीब घराने में आता है, यानी कि बहुत गरीब परिवार से है, बेचारे के घर पे लाइट वाइट कुछ नहीं है भाई, ठीक है, और वो लालटेन जला करके पढ़ रहा है, लैंप जला करके पढ़ रहा है, और आधी रात को भी उसका लैंप जल रहा है और वो पढ़ाई पे लगा हुआ है। तो इस अवस्था को आप बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी देर रात तक के जाग करके पूरी ताकत लगाने को बोलते हैं। उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि बहुत मेहनत करना देर रात तक, ठीक है। जैसे होता था ना पहले समय पे, आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने लालटेन से या फिर लैंप से पढ़ाई की होगी, है ना, तो उस अवस्था को बोलते हैं बेटा बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी देर रात तक जाग करके खूब मेहनत करना, खूब मेहनत करना। चलिए जी आगे बढ़ रहे बेटा, ऑन द ब्रेड लाइन। बेटा इसकी ट्रिक बनाओ, ब्रेड का मतलब क्या होता है, रोटी, और रोटियों की लाइन में तुम लग रखे हो। बेटा सोचो, अगर आप रोटी की लाइन में लगे हुए हो, इसका क्या मतलब है भैया, कि आपकी स्थिति इतनी खराब है भाई कि आप अपने घर रोटी भी नहीं बना पा रहे, यानी कि बेहद गरीब होना, यानी कि मेरे प्यारे बेटा टू बी वेरी पुअर। क्या भाई, बहुत गरीब होने को क्या बोलते हैं, बी ऑन द ब्रेड लाइन। नेक्स्ट, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। हाँ जी, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। यहां से मुझे एक बात याद आ गई, यहां से मुझे एक बात याद आ गई। एक बार क्या हुआ भैया, मैं और मेरे दोस्त थे, हम दिल्ली में पढ़ाई किया करते थे, जब रह के पढ़ते थे, मतलब रूम लेकर के हम बढ़िया पढ़ाई करते थे। तो एक दिन शाम को क्या हुआ कि मेरी और मेरे दोस्त की इसी तरीके से कुछ कहा सुनी हो गई, मतलब होती है ना तू मैं हो गई। सर्दियों की बात थी, दिसंबर जनवरी की, और कुछ ऐसी बात हुई, तो मैं बोला मैं नहीं रखता तुझे अपने रूम पे, चल यहां से बाहर। और मैंने उसको रात को लगभग 11:30 बजे अपने रूम से बाहर निकाल दिया, समझ रहे हैं, रात को 11:30 बजे मैंने उसको अपने रूम से बाहर निकाल दिया। तो वो जो अवस्था हो गई बेटा, उसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, यानी कि जब किसी को आप बुरी तरीके से इग्नोर कर दें, किसी को आप अपने से अलग कर दें, तो उसी को बोलते हैं लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ठीक है ना। इस तरीके से इस मैंने ईडीएम को याद किया हुआ है, हालांकि तुरंत वापस भी बुला लिया था अपना दोस्त थी, और दोस्तों में सब कुछ नॉर्मल है भाई, ठीक है। तो इसकी ट्रिक यही बनाओ कि आपने किसी को बाहर कर दिया, कब, कोल्ड में, सर्दियों में आपने घर से बाहर कर दिया, कमरे से बाहर कर दिया, तो ये क्या किया आपने, उसको भयंकर लेवल पर बेटा इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया भैया, आपने उसको भयंकर लेवल पर इग्नोर कर दिया। बहुत बढ़िया, आगे आओ जल्दी से। नेक्स्ट, डॉज अ बुलेट। हाँ जी, डॉज्ड अ बुलेट। बेटा क्या करो, डॉज्ड अ बुलेट, यानी कि जब जो है आप बाल बाल किसी परिस्थिति से बचे, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा डॉज्ड अ बुलेट। और यहीं पर एक इडियम याद रखना बेटा, बाय अ विस्का, बाय अ या फिर द विस्का, यानी बहुत कम अंतर से, ठीक है, बाय अ विस्कर यानी बहुत कम अंतर से। और एक इडियम होता है बाय द स्किन ऑफ टिथ, इसका मतलब भी होता है बाल बाल बचना, नैरोली एस्केप, जब आप बिल्कुल बाल बाल बचे, जैसे हम सड़क पर देखते और एक्सीडेंट हो गया बच गए, होता है ना कई बार, जैसे आप गाड़ी चला रहे, अचानक से आपके सामने गाय आ गई या कोई पशु आ गए, आपने यूं गाड़ी लहरा दी और आपके घर वाले सदस्य या कोई भी जो गाड़ी में बैठे तो चिल हो, और फिर एकदम अचानक से आप बच गए, तो उसे बोलते हैं बेटा क्या, बाय द स्किन ऑफ टिथ, यानी बाल बाल बचना। और उसी को बेटा जी आप बोलेंगे डॉज्ड अ बुलेट, यानी कि बिल्कुल जब आप किसी सिचुएशन से बड़े बाल बाल बचे, ठीक है। और जब आप बहुत कम अंतर से जीते, जैसे आपने देखा था भाग मिल्खा भाग मूवी का लास्ट सीन, आपने देखा था ना, अपने मिल्खा सिंह यूं देने से जीत गए थे, है ना, केवल अंतर इतना ही था भाई, नैनो सेकंड्स का अंतर था। तो वो क्या था मेरे प्यारे बेटा, वो था बाय आविष्कार। क्या था मेरे भाई, बाय आविष्कार। चलो, एन आर्म एंड अ लेग, क्या कहेंगे भैया, एन आर्म एंड अ लेग। सोचो जरा, सोचो भैया, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, एन आर्म एंड अ लेग, क्या कहेंगे दोस्त, जल्दी से सोच करके आंसर दीजिएगा दोस्तों। एन आर्म एंड अ लेग, हाँ जी, एन आर्म एंड अ लेग, यानी बहुत महंगा होना। जैसे आप अक्सर देखते हो कि इसने आईफोन खरीदा, इसने अपनी किडनी बेच दी, तो किसी व्यक्ति ने कुछ चीज खरीदने के लिए अपनी एक बाजू बेच दी, आर्म बेच दी, भुजा बेच दी, और एक टांग बेच दी अपनी, यानी अपना एक पैर बेच दिया, यानी बहुत महंगा रहा होगा यार कोई चीज, है ना। तो यानी कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, कोई चीज बहुत महंगी जो होती है उसे बोलते हैं एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स या हिज स्पोर्ट्स। हाँ जी भैया, अ लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पोर्ट्स, क्या कहना पसंद करेंगे भैया यहाँ पे, कि कोई भी जो लेपर्ड होता है, यानी बेटा लेपर्ड कौन होता है, एक तरीके से तेंदुआ, है ना, वो अपने कभी स्पोर्ट्स नहीं बदल सकता, यानी कि आप खुद को कभी नहीं बदल सकते, आप हो क्या,
ठीक है ना, यू कांट चेंज हु यू आर। चलो, नोट मीन्स वर्ड्स। हाँ, द ईडियम इज मेरे भैया नोट मीन्स वर्ड। इस ईडियम को देख के मुझे एक ईडियम याद आ गया बेटा, ओल एगोग। हाँ, ओल एगोग, AGOG, ओल एगोग। क्या कहते हो बेटा? ओल एगोग का मतलब याद रखना, वेरी एक्साइटेड। समझ रहे हैं? अगर आप किसी काम को करने के लिए भयंकर लेवल पर बेटा उत्सुक है ना, आप किसी काम को करने के लिए उतावले हो रखे हैं, तो उसके लिए मेरे प्यारे बेटा आपका एक ईडियम आता है, ओल एगोग। क्या आता है मेरे भैया? ओल एगोग। ध्यान देगा ईडियम। क्या ईडियम है मेरे प्यारे बेटा? ओल एगोग, वेरी एक्साइटेड, अति उत्सुक। ठीक है। और ईडियम मैंने क्या पूछा आपसे? नोट मीन्स वर्ड्स। क्या है मेरे प्यारे बेटा? नोट मीन्स वर्ड्स। और नोट मीन्स वर्ड का मतलब हो गया टू स्पीक इन अ डायरेक्ट वे। ठीक है ना, टू स्पीक इन अ डायरेक्ट वे, जब सीधा मुद्दे की आपने बात करी। टू टेक स्टॉक ऑफ। हाँ जी, टू टेक स्टॉक ऑफ। सोच के आंसर देना बेटा, टू टेक स्टॉक ऑफ। आप तुरंत बोलेंगे सर सिंपली क्या हो गया? किसी चीज का मूल्यांकन करना। भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले चीजों का मूल्यांकन करते हो नहीं करते? या किसी भी शेयर को खरीद के बैठ जाओगे? ना 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 ना, ऐसा कभी कोई नहीं करता, और शायद करना भी नहीं चाहिए। भाई ऐसी अचानक से थोड़ी ना करते हैं, किसी चीज को पहले एक्सेस करते हैं। ऑन क्लाउड 9। हाँ जी भैया, ऑन क्लाउड 9। सोचो दोस्त जरा, ऑन क्लाउड 9, प्यारे भैया क्या कहोगे? ऑन क्लाउड 9 बहुत प्यारा आइडिया है दोस्तों। ऑन क्लाउड 9, जल्दी बताइए। ऑन क्लाउड 9, हाँ जी, क्या कहते हैं? और ऑन क्लाउड्स 9 का मतलब से पहले एक बताओ बेटा मुझे ईडियम। एक ईडियम मतलब बेटा डॉग्स ईट डॉग। डॉग ईट्स डॉग्स का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ बेटा, अगर ये ईडियम आपके सामने आ जाए, डॉग्स ईट डॉग्स, या फिर मैं आपसे कह दूं बेटा एक ईडियम है रेट रेस। क्या मेरे भाई? एक ईडियम होता है बेटा रेट रेस। तो इन दोनों का मीनिंग होता है बेटा गला काट प्रतियोगिता, वेरी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। इसी को मेरे लाडले क्या बोलेंगे आप? कट थ्रोट, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। समझ रहे? जब किसी चीज के अंदर बहुत भयानक कंपटीशन हो, गला काट प्रतियोगिता हो, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा डॉग सीट्स डॉग्स, या मेरे भाई रेट रेस। ठीक है। और ऑन क्लाउड 9 यानी सातवें आसमान पर होना, बहुत ज्यादा खुश होना, किसी चीज को लेकर के वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड मूवमेंट जो होता है उसी को बोलते हैं बेटा ऑन क्लाउड 9, यानी सातवें आसमान पर होना, जिसके लिए मैंने एक ईडियम अभी आपको दिया था, ओल एगोग। क्या बेटा जी? ओल एगोग, यानी वेरी एक्साइटेड। ठीक है ना, ओल एगोग। चलो आगे बढ़ गया बेटा, टू टेक आफ्टर। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से जवाब दीजिए। टू टेक आफ्टर, अगर टुक आफ्टर, टेक आफ्टर की जगह मैं कह देता लुक आफ्टर। हाँ बेटा लुक आफ्टर क्या होता है? अगर लुक आफ्टर की जगह मैं आपसे कह दूं लुक इनटू। हाँ जी मैंने बोला लुक फॉर। हाँ जी मैंने बोला लुक डाउन अपॉन। क्या बोला मेरे भाई? मैंने आपसे लुक डाउन अपॉन। तीनों चारों का आंसर क्या होगा बताइए? हाँ जी बताइए बेटा मेरे, एक बार इन चारों फ्रेजल वर्ब का आंसर दो और फिर इसका आंसर दो। आप बोलेंगे सर टेक आफ्टर तो बिल्कुल आसान हो गया, जब हम किसी के जैसे नजर आए बेटा, जैसे एक इडियम होता है बेटा रिंग्स अ बेल। क्या मेरे प्यारे बेटा एक इडियम है आपका रिंग्स अ बेल? हाँ जी एक बड़ा प्यारा इडियम है बेटा रिंग्स अ बेल, यानी जब कोई चीज आपको सुनी सुनी नजर आए, हम बोलते हैं अच्छा आपका नाम तो मैंने कहीं सुना है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मैंने आपका नाम तो कहीं पर सुना है, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा रिंग्स अ बेल। और टू टेक आफ्टर यानी कि बेटा दिखने में सेम सेम होना, टू बी सेम इन अपीयरेंस। ठीक है जी, ये क्या हो गया बेटा? टू टेक आफ्टर। और इसी प्रकार से लुक आफ्टर बेटा टू टेक केयर ऑफ, यानी देखभाल करने को आप बोलते हैं लुक आफ्टर। लुक इनटू बेटा जांच करना, ऑफिशियली जांच करना। लुक फॉर बेटा तलाशना, किसी व्यक्ति को तलाशना। और लुक डाउन अपॉन यानी किसी को नीचा दिखाना, किसी को ह्यूमिलिटिएट करना, किसी को अपमानित करना, उसी को आप बोलते हैं टू लुक डाउन अपॉन। क्या बोलेंगे मेरे भाई? लुक डाउन अपॉन। चलिए नेक्स्ट, हिट अ ब्रिक वॉल। हाँ जी हिट अ ब्रिक वॉल, क्या कहेंगे? हिट अ ब्रिक वॉल यानी आप ईंटों की दीवार से टकरा गए, भागे जाए धुम जाके एकदम टकरा गया। तो जब आप किसी दीवार से टकरा रहे यानी कि आप एक ऐसी परिस्थिति में फंस गए जहां पर अब आप चाह करके भी कोई विकास नहीं कर सकते। आपके सामने भाई दीवार आ गई, अब तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते, दम है तो बढ़ लो आगे। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस। एक ऐसी परिस्थिति में फंसना जहां से आगे जाना, जहां से
विकास की सारी जो एक तरीके से लिमिटेशंस कह लो या विकास के सारे रास्ते जहां बंद हो, उसी को बोलते हैं हिट अ ब्रिक वॉल। नेक्स्ट, अंडर ड्यूरेस। अवर नेक्स्ट इडियम इज मेरे भाई अंडर ड्यूरेस। बताओ क्या कहोगे? द इडियम इज मेरे दोस्तों अंडर ड्यूरेस। क्या कहेंगे भैया? द इडियम इज मेरे प्यारे बेटा अंडर ड्यूरेस। बताओ जल्दी से क्या कहने वाले हैं? अंडर ड्यूरेस। अंडर ड्यूरेस। जल्दी 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 बेटा सोच करके आंसर दीजिएगा, मजा आ जाएगा। हाँ, द इडियम इज अंडर ड्यूरेस। क्या कहने वाले हैं? आप तुरंत बोलेंगे सर बहुत प्रेशर में होना। क्या मेरे भाई? भयंकर प्रेशर में होना। अंडर प्रेशर यानी बेटा अंडर ड्यूरेस। चलिए जी आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच क्या होता है बेटा? जो बिल्कुल लास्ट की चीजें बचती हैं उनको स्क्रैच बोलते हैं। कि आपने किसी चीज को शुरू किया कहां से? बिल्कुल स्क्रैच से। इट सिंपली मींस दैट आपने जो है बिल्कुल शुरुआत से अगर किसी चीज को शुरू किया तो उसी को आप कहेंगे बेटा स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अगर किसी भी चीज की जो हमने शुरुआत की है वो बिल्कुल एकदम जीरो से शुरुआत की है तो उसी को आप कहेंगे बेटा स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। चलिए जी आगे बढ़ रहा हूं बेटा। फाइट शाई ऑफ। अरे भाई क्या इडियम आया बेटा, यानी कि बचना। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बेटा? बचना या किनारा करना। फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है बेटा किसी से किनारा करना। जैसे आप शादी में गए, आपको दूर के फूफा जी दिख गए और वो फूफा जी क्या दारू पीते हैं, नशेड़ी है, तो आप क्या करोगे? उनसे बचोगे, क्योंकि अगर फूफा जी ने पकड़ लिया तो तुम्हें परेशान कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आप बेटा किससे किनारा करो, फाइट शाई ऑफ। चलो, काम अप नहीं, क्लेम अप। हाँ जी, क्लेम अप सीधा सा मतलब होता है बेटा जब आप शांत हो जाते हैं, टू बिकम साइलेंट। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं क्लेम अप। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा है बेटा। ऑल इन ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट है यार। हाँ जी मेरे भैया, ऑल इन ऑल। कई बार बोलते हैं ये तो हमारे भाई साहब घर के ऑल इन ऑल हैं। जैसे मेरे पिताजी जो हैं वो घर के क्या है? ऑल इन ऑल है, यानी सर्वे सर्वा। तो जो सर्वे सर्वा होता है इंसान, उसके लिए ईडीएम आता है आपका ऑल इन ऑल, यानी सारी की सारी जो पावर्स है, ऑथोरिटीज है, वो सारी जिम्मेदारियां इनकी हैं। जैसा ये कहेंगे वैसा सब मान लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को बेटा आप बोलते हैं ऑल इन ऑल। क्या कहते हैं बेटा? ऑल इन ऑल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पूरी की पूरी ऑथोरिटीज हो, अधिकार हो, उसी को आप बोलेंगे बेटा ऑल इन ऑल। क्या बोल देंगे मेरे भाई? ऑल इन ऑल, यानी सर्वे सर्वा। समझ रहे हैं बेटा जी? जो करना है आप कर देंगे। जैसे हम सभी के घर में अधिकतर हमारे पापा जी या फिर दादाजी होते हैं, है ना? तो इस तरीके से वो कौन होते हैं बेटा? ऑल इन ऑल होते हैं। चलो अब कुछ प्रीवियस ईयर करवाता हूं। पहले ये 20 इडियम्स वो थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे लगे। अब मैं लाता हूं आपको CHSL 2023 के सभी शिफ्ट के प्रीवियस ईयर इडियम्स पर। ठीक है ना, क्योंकि 100 प्लस करवाने तो हर तरह के इडियम डिस्कस करूंगा आज। जैसे पहला इडियम बेटा बॉडी एंड साउल, यानी शरीर भी है आत्मा भी है। अगर किसी का शरीर भी आत्मा भी दोनों चीजें आ गई, यानी वो पूर्णतया आपके पास में है ना, यानी बेटा जी क्या हो गया आपका? कंप्लीटली, होली एंड एंटायरली, यानी पूर्ण रूप से अगर किसी की हम बात करें तो वो हो गया बॉडी एंड साउल। टू बर्न वंस फिंगर, यानी कि आपने जानबूझ के अपनी उंगली जला ली। क्यों जलाई? क्योंकि जल्दीबाजी कर रहे थे तुम, है ना? जल्दीबाजी करी, जलवा ली, उंगली मिल गई, ठंड है, ठंड पै गई, चलो कोई बात नहीं। यानी बेटा जब आप किसी चीज को जल्दी जल्दी से लापरवाही की वजह से नुकसान कर बैठे हैं, तो उससे हो गया टू सफर अ लॉस बाय एक्टिंग रैशली। नेक्स्ट, ए शूट इन द डार्क। आप बोलोगे गुरुजी अंधेरे में तीर चला रहे थे तुम, शूट किया आपने अंधेरे में, यानी कि एक ऐसा आपने कोई काम कर दिया जिसके परिणाम किसी को नहीं पता, उसे बोलते हैं अंधेरे में तीर चलाना। ए बुल मार्केट। बेटा एक बात आज रट लो यार, बियर एंड बुल, बेटा ये दोनों शब्द लाडली शेयर मार्केट के शब्द हैं। बियर यानी बेटा भालू, बुल यानी सांड। तो ये हो गया मंदड़िया, ये हो गया तेजड़िया। जब चीजों की कीमतें बढ़ रही हो तो वो तो होता है बेटा बुल्स मार्केट, और जब चीजों की कीमतें कम हो रही हो तो बेटा उसे बोलते हैं बियर्स मार्केट। ठीक है भैया, यानी जब चीजों की कीमतें बढ़ेंगी तो वो बुल है, सांड की तरह बढ़ रही हैं, तो यानी मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग। और अगर मैं कह देता ए बियर्स मार्केट, तो आप बोलते आप मार्केट इन विच प्राइसेस आर डिक्रीजिंग। क्या हो जाता बेटा? प्राइसेस आर डिक्रीजिंग। ठीक है, और अगर मैं कह देता कॉक एंड बुल स्टोरी, क्या बेटा? कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी कि अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, यानी कि एक झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी को बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। चलिए जी आगे बढ़ जाता हूं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम इज टेक योर आई ऑफ द बॉल। आपने अपनी नजर जो है बॉल से हटा दी। भाई बॉल पर से आपने अपनी नजर हटा दी, यानी अब आपने ध्यान देना बंद कर दिया। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज के लिए ध्यान देना बंद करें तो उसी को बोलते हैं टेक योर आई ऑफ द बॉल। नेक्स्ट,
टू शेक इन वंस शूज, बेटा अपने जूतों के अंदर भी आप कांप रहे हो। हाँ जी भैया, जूतों के तो उस स्थिति को क्या कहेंगे भैया? टू शेक इन वंस शूज। अगर आप अपने जूतों के अंदर भी बेटा कांप रहे हो तो इसका मतलब क्या निकला, जल्दी से बताइए। हाँ जी, टू शेक इन वंस शूज यानी जूतों के अंदर भी कांपना, यानी बेटा बहुत ज्यादा डरा हुआ होना। क्या बेटा? डरा हुआ होना। और जो डरपोक इंसान होता है उसके लिए एक ईडियम है बेटा, लिली लिवर्ड। क्या मेरे भाई? लिली लिवर्ड यानी कि कॉवर्ड पर्सन। ठीक है, लिली लिवर्ड यानी फेंटेड, डरपोक। चलो आगे बढ़ गया। टू बी इन टू माइंड्स, सब कुछ क्लियर हो रहा है, दो मन होना, यानी करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं। तो ये क्या? टू बी इन टू माइंड्स यानी कि क्या हो गया बेटा? डिलीमा में होना। डिलीमा का मतलब क्या होता है? दुविधा। क्या बेटा? दुविधा। और एक बात याद रखना सभी बच्चे, कभी भी आप डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिलीमा नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि अगर डिलीमा के पहले डिफिकल्ट लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, जितनी भी दुविधाएं होती हैं वो डिफिकल्टी होती हैं। इसके पहले बेटा अगर आपने डिफिकल्ट वर्ड ऐड किया तो ये सुपरफ्लस एक्सप्रेशन हो जाएगा। जैसे कंप्लीट कैटेस्ट्रोफ नहीं हो सकता। कैटेस्ट्रोफ यानी बेटा सर्वनाश, और सर्वनाश कंप्लीट ही होता है, कल पढ़ा दिया था आपको। चलो आगे बढ़ रहा हूं। स्लैक ऑफ, हाँ बेटा स्लैक ऑफ। स्लैक ऑफ बेटा मुझे ये बताओ स्लैक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लैक? फिर आप इस ईडीएम को याद रखोगे। आप बोलोगे सर स्लैक तो सुस्त होता है। मैं बोला बिल्कुल बेटा, सुस्त को बोलते हैं। और सुस्त को और क्या बोलते हैं आप बोले सर स्लोथफुल बोलते हैं। मैं बोला ठीक है भैया, और क्या बोलते हैं बेटा सुस्त को? लेक्स यानी आलसी। एक होता है डोरमेंट, डोरमेंट यानी कि भैया सुस्त। इसी को आप बोलते हैं बेटा इनएक्टिव। बिल्कुल सही बात है बेटा, सुस्त। इसी को आप सभी बच्चे क्या बोलते हैं इनएक्टिव के साथ? इसे बोलते हैं बेटा पैसिव। बिल्कुल सुस्त हो गया। इनअर्ट यानी कि दोस्तों सुस्त हो गया। स्लगिश यानी कि सुस्त हो गया। और क्या हो सकता है बेटा जी? इंडोलेंट यानी कि जो बेटा डोलता ही नहीं है कहीं पर भी, यानी कि ढीठ है, सुस्त है। इसी को आप क्या बोल सकते हैं भैया? इंडोलेंट हो गया लिथार्जिक। क्या बोल सकते हैं आप इसी को? लिथार्जिक बोल सकते हैं, यानी कि सुस्त। इसी को आप सीधा सीधा बेटा लेजी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे भैया? लेजी बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड किसको दिखा रहे हैं बेटा? सुस्त को दिखा रहे हैं। और अगर मैं इसी की वर्ब बनाऊं बेटा तो इसकी वर्ब क्या बनती है? स्लैकन। स्लैकन यानी कि सुस्त करना, कम करना, ढीला करना। क्योंकि ईएन लगाने का मतलब है आपने उसी वर्ड को वर्ब में चेंज कर दिया। जैसे सपोज दैट मैंने एक वर्ड बोला बेटा व्हाइट, तो व्हाइट क्या है? एक अपने आप में नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। व्हाइट का मतलब क्या है? सफेद। लेकिन अगर मेरे भाई मैं इसी में ईएन लगा दूं, मैं इसी को कर दूं वाइटन, तो इसका मतलब हो गया सफेदी करना। क्या बेटा जी? सफेदी करना, यानी कि सफेद रंग बनाना। यानी आपने अपने घर पर व्हाइट वॉश करा दिया। तो वाइटन ये बेटा एक वर्ब है, और व्हाइट जो शब्द था ये एक नाउन कह दो, या फिर आप इसी को बेटा जी एक एडजेक्टिव कह दो। आ रही है बात समझ? जैसे डार्क है, डार्क यानी अंधेरा, और मैंने कर दिया डार्कन, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब अंधेरा करना। इसका मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा अंधेरा करना। डार्कन यानी बेटा अंधेरा करना। आ रही है बात समझ में? चीजें चलती कैसे हैं, मेन चीज होगी। लेक्सेडाइसिकल, वेरी गुड बेटा। लेक्सेडाइसिकल का मतलब भी होता है आलसी, सुस्त। ठीक है जी, चलो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत है। तो आपने क्या बोला? स्लैक ऑफ, यानी कि आपने चीजों को ढीला छोड़ दिया। यानी कि आपका मतलब क्या निकला? टू ईज प्रेशर, आपने प्रेशर से बिल्कुल मुक्त कर दिया। किसी भी चीज पर जो आपने प्रेशर लगा रखा था वो आपने हटा दिया। आपने चीजों को क्या छोड़ दिया? ढीला छोड़ दिया, कि जो होगा देखा जाएगा, कौन टेंशन ले बिना मतलब। तो उसी को क्या बोलेंगे बेटा? स्लैक ऑफ। क्या बोल देंगे मेरे भाई? उसी को आप बोलेंगे मेरे प्यारे बेटा स्लैक ऑफ, यानी चीजों को ढीला छोड़ देना। स्लैक ऑफ। डन। चलो जल्दी से आगे बढ़ो मेरे साथ। पिग इन अ पोक, बहुत अच्छा आइडिया बेटा। पिग इन अ पोक, बेटा पिग क्या होता है? जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर पिग पिग पिग, जल्दी बताओ बेटा क्या होता है पिग? हाँ जी लाडले, पिग। सारे बच्चे जवाब दो। हाँ जी, पिग क्या होता है बेटा? आप बोलोगे सर सुअर। भाई पिग का मतलब क्या बेटा? सुअर। सुअर के मांस को क्या कहते हैं पहले ये बताओ, फिर इस ईडीएम का आंसर करो। मैं मात्र 1 मिनट में लौटा, मात्र 1 मिनट में। ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे पिग से रिलेटेड सारे आंसर कर दो। ठीक है, जल्दी से।
हाँ जी भाई, हाँ जी मेरे प्यारे बेटा, बताओ जल्दी से क्या कहते हो। बेटा बात किसकी कर रहा हूं? पिग की कर रहा था मैं, सुअर की बात कर रहा था। वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पोर्क, हाँ सही बात है बेटा। चलो देखिए, मैंने बात करी बेटा पिग की। पिग यानी सुअर, इसी को बोर भी बोलते हैं, है ना। सुअर के मांस को बोलते हैं बेटा पोर्क। जहां सुअर रहते हैं उसे बोलते हैं स्टाई। क्या बेटा? स्टाई। सुअर के मांस को क्या बोलते हैं बेटा? पोर्क और स्टाई। और पिग इन अ पॉक, क्या आइडियम बेटा? पिग इन अ पॉक यानी कि समथिंग दैट इज बोट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली। ठीक है ना। जब आप किसी चीज को खरीद ले बिना उसको बढ़िया से देखे हुए। और एक चीज और याद रखना, एक इडियम यहीं से और याद रखो बेटा, बाय अ लेमन। हाँ मेरे प्यारे बेटा, बाय अ लेमन, इसको आंसर में आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। बाय अ लेमन जो आपका इडियम है, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या इडियम है मेरे प्यारे बेटा? बाय अ लेमन। क्या इडियम आ गया लाडले आपके सामने? बाय अ लेमन, यानी कि इसका आंसर आप मुझे इडियम उसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो, एस इन द होल। बेटा एस का मतलब क्या? एस का मतलब होता है लाडले एक तरीके का इक्का। बोलते हैं ना जब हम ताश खेलते हैं, कार्ड्स खेल रहे होते हैं, मेरे पास इक्का है, यानी मैं तो भाई साहब छोटा सा राजा हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मेरे पास इक्का है। और आपकी जेब में क्या है बेटा? इक्का रखा हुआ है। यानी कि आपके पास एक ऐसी मतलब एडवांटेज है जिसको आप तब तक छिपा करके रख रहे हैं तब तक एक आदर्श समय ना आ जाए, है ना। होता है ना, हर किसी के पास कुछ मोहरे होती हैं, चाल होती है, और इंसान वही है जो सही समय पर सही चाल चलना जानता हो। क्योंकि गाड़ी हो या रेस, जीतेगा वही जो सेम टाइम पर गियर चेंज करेगा, है ना। तो हर चीज का एक सही समय होता है। तो एक ऐसी आपके पास कोई बड़ी उपलब्धि होना, एक अचीवमेंट होना, कोई ऐसा एक प्लान होना जो कि आपने एक सही समय के इंतजार में अभी तक छिपा करके रखा था, तो उसी को आप बेटा क्या बोलेंगे? इसका आंसर होगा बेटा ये कि एक मेजर एडवांटेज जिसका आप जो है तब तक इस्तेमाल नहीं करते जब तक आदर्श समय ना जाए। नेक्स्ट, ओवर एंड अबव। हाँ बेटा, यानी कि ओवर एंड अबव का मतलब हो गया बेटा कि ओवर एंड अबव यानी कि कोई भी चीज जो कि सबसे ऊपर हो, यानी कि इन एडिशन टू नहीं होगा, ओवर एंड अबव। तो इसका होगा बेटा अबव ऑल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉर ओल्ड टाइम शेक्स। बेटा शेक का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर के खातिर। शेक का मीनिंग क्या है लाडले? के खातिर, यानी पुराने समय की खातिर। यानी जब आपने कोई काम किया और इसलिए किया क्योंकि आप अपने पुराने समय की वजह से कोई काम कर रहे थे, तो उसी को बोलेंगे बेटा फॉर ओल्ड टाइम शेक। होता है ना कुछ कि यार मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैंने उस समय जो है ना अपने पिताजी को जबान दी थी, मैंने वचन दिया था कि पिताजी आपका बेटा सरकारी नौकरी लेके दिखाएगा, वरना करने को तो मैं बिजनेस भी कर लेता, करने को मैं कुछ भी कर लेता, लेकिन मुझे अपने पिता को दिया गया अपना वचन पूरा करना था। तो वो हो गया बेटा फॉर ओल्ड टाइम शेक। नेक्स्ट, वाटर अंडर द ब्रिज। बेटा सोच के देखो, ये नदी बह रही है, ये बेटा ब्रिज है, तुम ब्रिज के ऊपर खड़े हो, तुम्हें प्यास लग रखी है, तो क्या नीचे वाला पानी तुम्हारे काम का है? आप बोलोगे नहीं है सर। यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो अब आपके काम की ना हो, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा वाटर अंडर द ब्रिज। क्या बोलेंगे भैया? वाटर अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट, टू कीप एन आई ऑन। हाँ जी, टू कीप एन आई ऑन। सोचो, टू कीप एन आई ऑन यानी किसी पर नजरें बना करके रखना। हाँ जी लाडले, टू कीप एन आई ऑन यानी कि लाडले सीधा सीधा किसी पर नजरें बना करके रखने को आप क्या बोलेंगे भाई? टू कीप एन आई ऑन। यानी कि आपका क्या हो गया बेटा? टू वॉच ओवर क्लोजली, बहुत बारीकी से नजरें बनाए रखना। ग्रीन लाइट यानी बेटा किसी चीज का आपको परमिट मिल गया, है ना, किसी चीज का आपको परमिट मिल गया। और ग्रीन थंब यानी आपके अंदर कोई टैलेंट है कि आप बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं, तो गार्डनिंग करने का जो अद्भुत टैलेंट होता है उसे बोलते हैं बेटा ग्रीन थंब। क्या बोलते हैं लाडले? ग्रीन थंब बोल देते हैं। इसी प्रकार से ऑल एंड सन्ड्री, बहुत प्यारा है बेटा, ऑल एंड सन्ड्री यानी जब हम सभी को बिना किसी भेदभाव के ट्रीट करना शुरू कर दें उसी को बोलेंगे ऑल एंड सन्ड्री। यानी बिना किसी भेदभाव के अगर हम सभी को समान नजरिए से देखते हैं, समान चीजें दे देते हैं, तो उसी को बोलेंगे ऑल एंड सन्ड्री। यानी कि एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन यानी बेटा भेदभाव। चलो, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव।
हाँ जी, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, यानी बेटा अपने दिल को अपनी बिल्कुल बाजुओं में छिपा करके रखना, यानी अपनी बात को खुल करके कह देना। क्या मेरे प्यारे बेटा, अपनी बात को खुल करके कह देना, ठीक है ना, टू ओपनली डिस्प्ले वंस इमोशन। चलो आगे बढ़ते हैं। गिव कोल्ड शोल्डर, हाँ जी, गिव कोल्ड शोल्डर, क्या कहना पसंद करेंगे? हाँ जी, गिव कोल्ड शोल्डर इज सिंपली मीन्स दैट जब आप किसी को बेटा इग्नोर कर दें, है ना, जब आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं गिव कोल्ड शोल्डर। और एक इडियम होता है बेटा वेट ब्लैंकेट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी को डिमोटिवेट करता है उसे बोलते हैं वेट ब्लैंकेट। क्या बोलते हैं लाडले? उसी को बोलते हैं वेट ब्लैंकेट। नेक्स्ट, टू ट्विडल वंस थम्स, हाँ जी, टू ट्विडल वंस थम्स इज सो कोल्ड, क्या कहेंगे भाई जल्दी बताओ? टू ट्विडल वंस थम्स, हाँ, टू ट्विडल वंस थम। बेटा जी मेरे आंसर करो यार, बहुत उम्मीद है मुझे आपसे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं यार। टू ट्विडल वंस थम यानी बेटा मतलब खाली होना, आइडल होना। आप बैठे बैठे यूं कर रहे हो, यूं होता है ना, कई बार यूं लोग बता देते कि ऐसे घिसने से एनर्जी आती है, तो आप बैठे यूं ही घिस रहे हो, यानी आपके पास कोई काम नहीं है। भाई आप जब ये छोटे छोटे काम कर रहे हो, जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा अभी सर्दियों में, देखना आपको दिखेंगे कुछ अक्सर बुजुर्ग लोग ये काम करते हैं, यूं कर रहे हो तो यूं, और ऐसा बोलते हैं कि यूं करने से एनर्जी रिलीज होती है। अब भाई हमारे पास तो कभी टाइम नहीं मिला इतना कि हम बैठ के यूं करें यूं करें, तो ये कब कर सकता है इंसान? जब वो निठल्ला है, खाली है। चलो खैर आगे बढ़ गया भैया। आर्म्ड टू द टिथ, यार क्या क्वेश्चन आया है, दिल गार्डन गार्डन हो गया बेटा। आर्म्ड टू द टिथ यानी जब आप पूरे हथियारों से लैस हो, इधर भाई सब एक बंदूक है, ये लटक रही है, इधर पिस्टल विस्टल लगा करके, और आप कह रहे हो दम है तो हाथ लगा के दिखा। सामने वाले को दिख रहा है कि सामने वाला फूफा है, फूफा, तो उसी को बोलेंगे बेटा आर्म्ड टू द टिथ। यानी जब एक व्यक्ति पूरा फुल्ली आर्म्ड हो भाई साहब, हैविंग मेनी वेपन्स, बहुत सारे हथियार ले रखे हैं उसने, समझ रहे? जैसे अक्सर हम रील्स देखते हैं, और रील्स में देखते हैं किसी गाड़ी वाले की गाड़ी हल्की सी टच हो गई और वो अपना एक छोटा सा डंडा लेकर के भाग लिया उसकी तरफ, सामने वाला उतरा इतनी बड़ी बंदूक लेकर के कि हाँ भाई साहब बताइए, और वो कह रहा नहीं नहीं भाई साहब कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये हो गया बेटा आर्म्ड टू द टिथ। क्या बेटा? आर्म्ड टू द टिथ, हथियारों से लैस, पूरे हथियारों के साथ में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारा सा इडियम है आपके लिए, टू स्लीप लाइक अ डॉग, कुत्ते की तरह सोना, यानी बेटा बड़ा मतलब वैसा सोना, क्या एकदम हल्की सी में जग जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आगे। वंस इन अ ब्लू मून, बेटा ईद का चांद एक तरीके से यदा कदा होने वाली चीज है, यानी कि वेरी रेयर। क्या हो गया भाई? वेरी रेयर। भाई वंस इन अ ब्लू मून यो कभी कभार हो, उसे बोलेंगे वेरी रेयर। नेक्स्ट, अप्रोप्स ऑफ नथिंग, अप्रोप्स ऑफ नथिंग, अप्रोप्स ऑफ नथिंग, बताओ बेटा जी क्या कहने वाले हैं? जल्दी से सोच करके आंसर दो भैया, मुझे विश्वास है आप आंसर करेंगे। अप्रोप्स ऑफ नथिंग क्या कहते हो? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी दोस्त, अरे अप्रोप्स ऑफ नथिंग को क्या कहेंगे? हाँ जी, एक तो पहले वीडियो को लाइक करो, आप सभी को मजा आ रहा है मुझे पता है, लेकिन बेटा बिना गुरु दक्षिणा दिए ली गई दीक्षा किसी काम की नहीं है ना? तो इसलिए बेटा जो आप ये मेरे से शिक्षा या दीक्षा ले रहे हो, इसके लिए बेटा एक बार पहले प्यार से दिल से एक बार वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो यार, आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूं, है ना? क्या कहते हो? जल्दी से बेटा, मेरे जितने भी डियर स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे भाई। हाँ जी, लाइक्स देख रहा हूं मैं, अभी बढ़े नहीं है, जिस लेवल के मुझे लाइक्स चाहिए थे वो नहीं हुए अभी तक। जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, हाँ कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, शाबाश, वेरी नाइस। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, आओ दोबारा पढ़ते हैं बेटा। अप्रोप्स ऑफ नथिंग का सीधा सा मतलब होता है कोई भी एक मतलब ऐसी बात जिसका कोई रेलिवेंस ना हो, यानी एक तरीके से एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था एब्सर्ड। बेटा एक वर्ड होता है एब्सर्ड, यानी कि नॉट टू द पॉइंट, कोई भी एक ऐसी मतलब बात जो कि तुम्हारी डिस्कशन से कोई रेलिवेंस ही ना रखती हो। होता है ना कि यार इस बात को कैसे कहते, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये क्या कह रहे हो तुम भाई साहब, ये कब हो गया, हमें तो पता ही नहीं है, हम बात कर रहे हैं महाभारत की, आप कह रहे हो अच्छा रामायण के अंदर प्रभु रामचंद्र जी जो थे ना बहुत अच्छे थे, तो ये क्या हो गई बेटा? दोनों चीजें बिल्कुल अतार्किक हो गई। तो अतार्किक को क्या बोलते हैं? एप्रोप्स ऑफ नथिंग। चलो आगे बढ़ गए। लोयंस माउथ, यानी बेटा सीधी सी बात है यार, लोयंस माउथ यानी कि भैया खतरनाक सिचुएशन। और अगर मैं आपसे कह देता लोयंस शेयर,
तो बेटा बिग पार्ट, सबसे बड़ा जो अंश है, समझ रहे हो, जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसे बोलते हैं लोयंस शेयर। और जो शेयर का मुंह है यानी बेटा खतरा, खतरनाक सिचुएशन। और यहां पर एक वर्ड आया है बेटा, क्या, टॉकेटिव। क्या वर्ड है मेरे भाई, टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है वाचाल, जो बहुत बोलता हो। इसे आप सभी बच्चे क्या बोलते हैं, वोल्यूबल। क्या बोलते हैं बेटा, वोल्यूबल। इसी को आप बोलते हैं लाडले गरूलियस। क्या बोलते हैं बेटा, गरूलियस। इसी को आप बोलते हैं टॉकेटिव, माउथी, गैबी, चैटी, आउटस्पोकन, लोक्वेसियस, ट्रिफलर, है ना। तो सारे के सारे वर्ड याद रखना, कभी कंफ्यूज कर दो। नेक ऑफ द वुड्स, मेरे प्यारे भैया बहुत प्यारा इडियम है, नेक ऑफ द वुड्स। बेटा वुड्स समझो पहले तो भाई, वुड का मतलब क्या होता है बेटा, लकड़ी होता है। क्या होता है बेटा, लकड़ी। वुड का मतलब क्या होता है बेटा, लकड़ी होता है। अब ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, अगर इसके साथ बदतमीजी हुई तो ये अपना अस्तित्व खो बैठेगा। और ये लो भैया, मैंने अनकाउंटेबल नाउन में लगाया एस, यानी कर दी बदतमीजी, तो बेटा अब इसने अपना अस्तित्व खो दिया, अपना मीनिंग खो दिया। अब ये बन गया बेटा जंगल। क्या बन गया बेटा, अब ये बन गया जंगल। ठीक है, ध्यान रखना, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में यदि आप एस या ईएस लगाएंगे तो बेटा वो अपना जो वास्तविक मीनिंग है उसको छोड़ करके किसी दूसरे मीनिंग में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में एस या ईएस लगाओ, अपना वास्तविक मीनिंग छोड़ देगा और वो किसी दूसरे मीनिंग में चला जाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं बेटा आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है भैया, सभी जानते हैं सर, लोहा होता है। लेकिन अगर मैं इसी को कर दूं आयरन्स, तो इसका मतलब क्या होता है, जंजीर, धर्मेंद्र वाली जंजीर हो जाएगी। समझ रहे हो। अगर मैं आपके सामने कह दूं बेटा सैंड, तो सैंड का मतलब क्या होता है, नॉर्मली रेत होता है। मैं कर दूं सैंड्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रेगिस्तान। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा बेटा रेगिस्तान। आ रही है बात समझ में। और रेगिस्तान यानी बेटा डेजर्ट। क्या मेरे बेटा, डेजर्ट। अगर इसी को DESSERT डेजर्ट कर दूं तो लाडली ये मिठाई हो जाएगी भैया, मिठाई, खाने वाली जो मिठाई होती है, भोजन के बाद में आप जो मीठा खाते हैं उसे डेजर्ट बोलते हैं। और इसी को अगर बेटा मैं डिजर्ट कर दूं, DISSERT डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब होता है सोच विचार करना। क्या मेरे प्यारे बेटा, सोच विचार करना, यानी कि मेडिटेट करना। और मेडिटेट का सिनोनिम होता है कॉगिटेट। क्या मेरे प्यारे बेटा, कॉगिटेट। कॉगिटेट यानी बेटा चिंतन मनन करना। कॉगिटेट यानी लाडले चिंतन मनन करना। क्या करना मेरे भाई, चिंतन मनन करना। इसी को आप मेडिटेट भी बोल सकते हैं। हम सभी मेडिटेशन करते हैं, क्यों करते हैं यार, हम अपने आप का चिंतन करते हैं कि प्रभु मैं किस लिए इस धरती पर आया था और मैं आज क्या कर रहा हूं। आप जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं सबको कह रहा हूं भैया, दिन के करीबन 10 से 15 मिनट अपने लिए अपनी मेडिटेशन को दिया करो। सुबह नहीं कर सकते दोपहर में कर लिया करो, दोपहर में नहीं कर सकते शाम को कर लिया करो, शाम को नहीं कर सकते सोने से पहले कर लिया करो। लेकिन 10 मिनट के लिए बस आंख बंद करके बैठ जाया करो, अपनी सांसों पे फोकस किया करो और ये पूछा करो खुद से, आज मैंने क्या ऐसा किया जिससे मेरा भविष्य सुधर सकता है। रील देखने से, 2 घंटे फालतू सो जाने से, बढ़िया खा लेने से क्या भविष्य बन जाएगा? ना बेटा, भविष्य बनेगा खुद के लिए काम करने से। तो इसलिए हमेशा नियम बना लो। जितने भी बच्चे आज आप मुझे देख रहे हो, खुद से वादा कर दो कि मैं दिन के केवल 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट अपने लिए दूंगा, जिसमें मैं कोई फोन नहीं चलाऊंगा, जिसमें मैं केवल आंख बंद करके बैठूंगा। और हो सके तो जमीन पे बैठना यार, जमीन पे बैठना आंख बंद करके, और केवल अपनी सांसों पर फोकस करना और अपने आप से ये पूछना, आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है, ऐसा मैंने क्या किया जिससे मेरा भविष्य बनेगा, और ऐसा मैंने क्या किया जो मैंने आज गलत किया, जिसे मैं और अच्छा कर सकता था, जिसको मैं कभी नहीं दोहराना चाहता। ये 3-4 सवाल अगर खुद से किए ना बेटा, मैं लिख के दे रहा हूं यार, केवल महीने भर के अंदर जीवन में आपके प्रकाश आ जाएगा। जीवन में भाई, मैं आज मान के चलो बैठा, मेरे दिमाग में कि आज मैंने सुबह उठते ही अपने भतीजे को डांट दिया, वो नहीं डांटना था, उसकी गलती नहीं थी, मैं ज्यादा गुस्सा किया, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना था। आज मैंने बाइक तेज चलाई तो मुझे इतनी तेज नहीं चलानी चाहिए थी। आज मैंने ओवर ईटिंग कर ली, मजे मजे में ज्यादा खाना खा लिया तो मुझे नहीं करना चाहिए था। आज मैंने अच्छा क्या किया कि आज मैंने 2 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी की। इस तरीके से बातें किया करो। केवल 10 मिनट दे दो यार खुद को, क्योंकि यही 10 मिनट आपको वो समय निकालने में मदद करेंगी जो समय आपका खराब हो रहा है। ठीक है ना भैया, जरूर करना बेटा। मॉर्निंग सबसे बेस्ट है, नहीं कर पाते मॉर्निंग में तो बेटा दोपहर में कर लो, इवनिंग में कर लो। मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग में करो, द शो मस्ट गो ऑन, बाद में फिर उसे टाइम से करो।
हमारे साथ समस्या क्या है कि हम शुरुआत से ही सोचते हैं बिल्कुल आज ही प्रोफेशनल बनेंगे। अरे यार प्रोफेशनल तो हम पैदा नहीं हुए तो क्यों टेंशन लेते हो? हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, जिस टाइम टाइम मिल रहा है उस टाइम कर लो। खैर बेटा वापस लौटता हूं यार, ये सारे वर्ड याद रखना बेटा। डेजर्ट रेगिस्तान, डिजर्ट बेटा मिठाई, डिसर्ट यानी बेटा सोच विचार करना यानी मेडिटेट करना, मेडिटेट करना यानी बेटा कोगिटेट करना, चिंतन मनन करना, ठीक है। वुड्स यानी बेटा जंगल, और नेक ऑफ द वुड्स यानी बेटा आपके पड़ोसी। क्या मेरे प्यारे बेटा? पड़ोसी। और इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है निग। क्या बेटा? निग, NEIGH, निग। बताओ क्या होता है निग? NEIGH, निग। बेटा निग होती है घोड़े की आवाज, साउंड ऑफ हॉर्सेस। जो घोड़ों की आवाज होती है ना, हिन हिनाना, उस घोड़ों की आवाज को बोलते हैं बेटा निग। क्या बोलते हैं लाडली? निग बोलते हैं। बात समझ में आ गई? निग क्या होता है लाडली? इंग्लिश के अंदर जो घोड़ों की आवाज होती है उसे निग बोलते हैं। और घोड़ों से रिलेटेड वकैब आपको पढ़ा रखी है। घोड़ों की जो मैडम होती है यानी जो पत्नी होती है, देवी जी होती है, उसे मेयर बोलते हैं यानी घोड़ी। घोड़े का बच्चा कोल्ट। घोड़े जहां रहते हैं स्टेबल। जो घोड़ों की देखभाल करने वाला व्यक्ति है उसे ओस्टलो बोलते हैं। जो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है उसे बेटा जॉकी बोलते हैं। क्या लाडली? जॉकी। इसी प्रकार से जो घोड़े हैं उनसे प्यार करने वाला व्यक्ति क्या होगा बेटा? हिप्पोफाइल। घोड़ों से प्यार करने वाला हिप्पोफाइल। घोड़ों का भय हिप्पोफोबिया। जो घोड़ों का अध्ययन है हिप्पोलॉजी। लुक लाइक हॉर्स, कोई भी एक ऐसा जानवर जो घोड़े जैसा दिखता है तो उसे बोलते हैं इक्वीन। क्या बेटा? इक्वीन। और एक हॉर्स पावर के अंदर कितनी एनर्जी होती है? 746 वॉट्स। कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट होते हैं। तो सारी वकेब रट लिया करो। हर वर्ड को देखते उससे 3-4 शब्द तो मिनिमम बनाने की कोशिश करो। तो नेक ऑफ द वुड्स बेटा आपकी पड़ोसी। हमेशा आप देखो पड़ोसियों की गर्दन ऊपर है। क्या हो गया? अच्छा इनके घर में लड़ाई हो गई। पड़ोसियों को देखते हो ना, पड़ोसियों का काम क्या है? बिल्कुल हमेशा उनकी गर्दन ऊपर ही रहेगी। है ऐसा हो रहा है इनके घर में, है इनके पापा ने इससे ऐसा कह दिया, अच्छा इसके पापा को वहां चक्कर चल रहा है। यानी उनकी नेक हमेशा ऊंची उठी रहती है। क्यों? उन्हें चाहिए, उन्हें मसाला चाहिए। तो नेक ऑफ द वुड्स यानी भैया हमारे पड़ोसी। और पड़ोसियों के अंदर क्या छिपी हुई निग, हमेशा घोड़े की तरह में करते रहते हैं। आप देखना हर पड़ोसी के अंदर यही समस्या है, चाहे वो दुनिया का किसी भी देश का पड़ोसी हो, उसके अंदर समस्या यही है, वो हिन हिनाते रहे। तो ये पड़ोसी की विशेषता हो गई। ऐसे याद रख लो, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ो बेटा। नेक्स्ट, एट ड्रैगर्स ड्राउन। बेटा दुश्मनी होने को बोलते हैं ड्रैगर्स ड्राउन। या फिर आपसे कह दूं बेटा बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब भी लाडले दुश्मनी होता है। नो लव लोस्ट का मतलब भी बेटा दुश्मनी होता है लाडले। एट ड्रैगर्स ड्राउन, एट लोगर्स हेड का मतलब भी दुश्मनी ही होता है। एट लोगर्स हेड यानी मेरे प्यारे बेटा दुश्मनी होना, ठीक है ना। इन सभी का मतलब क्या है बेटा? दुश्मनी। और क्रॉस स्वार्ड्स, क्रॉस स्वार्ड्स का मतलब भी बेटा दुश्मनी होता है। क्रॉस पर्पजेज यानी एक दूसरे का विरोधी होना। पर्पजेज यानी लाडले विरोधी होना। इन सभी का मतलब क्या? दुश्मनी होना। क्या बेटा? दुश्मनी होना। और एक इडियम आता है बेटा बरी द हेड्स्ड। बरी द हेड्स्ड, HATCHED, हेडसेट यानी बेटा दुश्मनी को खत्म करना, ठीक है ना। ब्रिज द गैप्स, एक इडियम होता है बेटा ब्रिज द गैप यानी मेरे भाई दुश्मनी को खत्म करना। याद रखना बेटा, अच्छे इडियम्स है ना। जीरो टॉलरेंस, हाँ जीरो टॉलरेंस एक इडियम होता है बेटा। जीरो आवर, हाँ मेरे प्यारे बेटा जीरो आवर, ये संसद की एक तरीके से वकैब है। संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो बेटा आपने सुना होगा जीरो आवर चल रहा है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या होता है? संसद। और क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ आउल्स। भाई उल्लुओं के समूह को भी तो लाडले पार्लियामेंट बोलते हैं, है ना। और उल्लुओं की आवाज को क्या बोलते हैं बेटा? हूट। हाँ जी, उल्लुओं की आवाज क्या होती है बेटा? हूट। और हूट से ही तो हमारा शब्द बना है हूटिंग। लड़के लोग जो हूटिंग करते हैं तो वो लड़के क्या होते हैं? वो उल्लू होते हैं। समझ रहे हो भैया? जो लड़के हूटिंग करते हैं वो लड़के क्या होते हैं लाडले? उल्लू होते हैं। वो उल्लुओं की तरह करते हैं। समझ रहे हो बेटा जी? तो ये सारी सारी वकैब आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें आपको नहीं आती यानी आपके पास ज्ञान कम है। फिर तो जीरो आवर होता है बेटा कार्य आरंभ काल, यानी जिस समय पर चीजों की शुरुआत हो रही होती है उसे जीरो आवर बोलते हैं। जैसे मेरी क्लास की स्टार्टिंग की 5 मिनट्स जो होती है ना, वो जीरो आवर्स में काउंट करूंगा मैं। आप कभी भी देखना, लगभग हर एक टीचर की, मैं मानता हूं लगभग हर टीचर की शुरुआत की 3, 4, 5 मिनट बातें करने में निकल जाती हैं। तो भैया वो हमारी क्या होती है? जीरो आवर।
जैसे जब आप पढ़ने बैठते हो बेटा तो कभी कॉपी खोल रहे हो, कभी कुर्सी को यूं ऊपर नीचे कर रहे हो, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो सब कुछ आपका क्या बेटा 0 आवर है। ठीक है जी, चलो। और 0 टॉलरेंस, जहां बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो आपकी लापरवाही, यानी जहां पे आप गलती करोगे और कोई बर्दाश्त नहीं करने को तैयार, उसी को बोलते हैं बेटा 0 टॉलरेंस, यानी कि अ पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग एनी वायलेशन ऑफ एनी रूल्स और अ लॉ। समझ रहे हैं भैया? एक ऐसी रीति, एक ऐसी परंपरा जिसमें तुम्हारी बदतमीजी, गुस्ताखी, नालायकीपना काम नहीं बर्दाश्त होंगे, वही क्या बेटा 0 टॉलरेंस है। ठीक है जी, चलो बेटा। टू ब्रिज द गैप पढ़ा रहा था, दुश्मनी बेटा खत्म करना है ना भैया। जब दुश्मनी खत्म करने की कोशिश करते हैं तो उसे बोलते हैं टू ब्रिज द गैप। नेक्स्ट से लाडले, हाई एंड ड्राई, ऊंचाई पर भी हो, अकेले भी हो, सूख रहे हो, यानी बेटा तुम्हें दुनिया ने अगर अलग भगा दिया, यानी बेटा अकेला और बेसहारा। अकेला और बेसहारा, ठीक है ना भैया। एक ऐसा व्यक्ति जिसको सभी ने छोड़ दिया है, जिसको समाज से बाहर निकाल दिया गया है, उसी को आप बोलेंगे लाडले अबेंडेंड। क्या बोलेंगे मेरे भाई? अबेंडेंड, यानी कि अकेला और बेसहारा। क्या बोला आपने? इसी को अकेला और बेसहारा। नेक्स्ट, होल बॉल ऑफ वैक्स, यानी कि जब आप बेटा कोई चीज पूरी रूप से दिखाने की कोशिश करते, एवरीथिंग। नेक्स्ट, डेड लॉक, यानी एक ऐसी अवस्था जहां पर विकास संभव नहीं है, उसे आप बोलते हैं बेटा डेडलॉक। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बेटा? डेडलॉक। होते हैं ना कुछ कंडीशंस, ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूं, तो उस अवस्था को आप बोलेंगे बेटा डेडलॉक, है ना। कुछ भी कर लो लेकिन विकास नहीं होगा भैया, कितनी भी एडी चोटी के जोर लगा लो, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। दैट्स डेडलॉक। और अगर मेरे प्यारे भाई मैं आपसे कह देता डेड डक, क्या कह देता मेरे प्यारे बेटे? डेड डक, यानी कि अ यूजलेस थिंग। यूजलेस थिंग या फिर बेटा पर्सन, यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति या फिर वस्तु जो अब आपके काम की नहीं है, उसे बोलते हैं बेटा डेड डक, मरी हुई बत्तख। क्या करोगे बत्तख का? मरी हुई क्या? हाँ, है कुछ काम मरी हुई बत्तख का? आप बोलोगे नहीं है सर। तो बेटा ये सारी चीजें याद रखा करो भाई, है ना। अच्छे इडियम्स आ रहे हैं आपके लिए। चलो मैं आगे बढ़ गया बेटा। मेथड टू माई मेडनेस, हाँ मेरे प्यारे बेटा, मेथड टू माई मेडनेस, यानी जब आप कोई काम ऐसा करें जो दुनिया को लगे कि ये पागल हो गया है, लेकिन बेटा उसके पीछे एक रीजन हो। शुरुआत में तो लग रहा है कि पागल हो गया ये आदमी, लेकिन बाद में सबको लगे अरे भैया ये तो बापू निकला रे। यानी बेटा स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शंस दैट अपीयर्स मीनिंगलेस बट इन द एंड आर डन फॉर गुड रीजन। शुरुआत में तो लग रहा है कि भाई बेकार है, सब बेकार है, मोह माया है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो बड़े उद्देश्य के साथ किए गए थे, तो उसी को बोलते हैं मेथड टू माई मेडनेस। जैसे एक इडियम आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, इसका मतलब क्या है बेटा? छिपा हुआ वरदान। यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो शुरुआत में आपको लगे कि बहुत गलत हुआ है आपके साथ, निहायत गलत हुआ है, धोखा हुआ है, लेकिन बाद में आपको पता चले कि अच्छा हुआ प्रभु बचा लिया मैं। जैसे मैंने एक बड़ी प्यारी सी एक लाइन लिखी थी, ये मैंने खुद से ही ऐसी लिखी थी, दिमाग पे आई और मैं लिख दी कि अगर मोहब्बत हो जाए, अगर मोहब्बत हो जाए तो पूजा कीजिए। अगर आपको मोहब्बत हो जाए किसी से तो आप पूजा कीजिए, अगर सच्ची होगी तो मिल जाएगी, और अगर बला होगी तो टल जाएगी। तो यही बात बेटा यहां कह रहा हूं मैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि शुरुआत में तो आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि प्रभु बचा लिया मेरे भाई, बचा लिया, वरना अपनी तो समझ रहे हैं आप, लंका लग जाती। तो ये चीजें होती हैं बेटा, है ना, ध्यान रखना भैया। तो फिर से कहूंगा बेटा, अगर आप में से किसी भी बच्चे को मोहब्बत हो गई है तो दिल से प्रभु की पूजा कीजिए। अगर वो मोहब्बत सच्ची होगी तो आपको मुकम्मल हो जाएगी, आपको मिल जाएगी, और यदि वो बला होगी कोई तो वो पक्का टल जाएगी। ठीक है जी, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया बेटा जी, नंबर आपके सामने बेटा 33। टू ले समवन बाय द हील्स, यानी भैया कोई मतलब आपने बेटा किसी को कैद कर लिया, है ना। चलो इसका मतलब होता है किसी को कैद कर लेना। टू मेक वंस मार्क, यानी बेटा सफल हो जाना, यार कोई दिक्कत ही नहीं भाई, आपने अपना प्रभाव छोड़ा यानी आप सफल हो गए। इसी प्रकार से
हैव पीपल रोलिंग इन द आइसल्स, यानी मेरे प्यारे बेटा जब आप बहुत ज्यादा हंसते हैं, अनकंट्रोलेबली हंसते हैं, उसी को बोलते हैं बेटा क्या, हैव पीपल रोलिंग इन द आइसल्स। गॉट इट। चलो, मुझे लगता है अभी कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आई। आज ये 100 इडियम्स का मैंने बीड़ा उठाया था, लेकिन शायद 100 तो नहीं करा पाया, बट जितने इडियम्स कराए शायद आपको वो याद रहेंगे। इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर अभी प्रोवाइड करवा रहा हूं, और इंग्लिश बाई शानू रावत की जो मेरी एप्लीकेशन पर कम्युनिटी है वहां प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप सारे बच्चे जरूर पीडीएफ से बेटा 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, और वो सारे इडियम जो आज मैं आपको अभी नहीं पढ़ा पाया, वो सभी इडियम्स आपको इसमें मिल जाएंगे। देख रहे हो, देखो ये कितने इडियम्स हैं टोटल, मैं आपको दिखा देता हूं भाई। ये टोटल मेरे दोस्त इस पीडीएफ के अंदर कितने इडियम्स है, देखो ये रहे भाई 133 इडियम है ये, ठीक है ना, 133 इडियम्स है। आप इसकी पीडीएफ इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम और मेरी कम्युनिटी पर से जरूर डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। पढ़ना जरूर, इस बार अपने माता पिता की फिक्र को फक्र में बदलना जरूर, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, ठीक है ना। फर्क नहीं पड़ता परिस्थिति क्या है, लेकिन आपके हौसले अगर बुलंद है तो आप अपने मंजिल को पा जाओगे किसी भी कीमत पर, ठीक है दोस्त। दूसरी बात, अगर आप इंग्लिश अच्छी करना चाहते हो, दिल से इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो बेटा मेरे कहने से एक छोटा सा काम आप सारे बच्चे कर देना, जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं। और वो छोटा सा काम ये कि ये वोकैबुलरी की छोटी सी एक बुक है। इस बुक के अंदर पूरे इडियम्स बाइफरकेट है, पूरे एंटोनिम सिनोनिम आपके ट्री मेथड से आप देख सकते हो इस तरीके से, और बेटा पूरे वन वर्ड्स आपके रूट वर्ड से हैं और डे वाइज टेक्निक से हैं, और सब कुछ है वोकैब का, यानी कि इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, कंफ्यूजिंग वर्ड, फ्रेजल वर्ब, सब कुछ आपके पास में इस बुक के अंदर आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। साथ ही साथ आप बेटा ये नोट्स जरूर पढ़ना। ये नोट्स बेटा मेरे हाथ से खुद से बनाए हुए हैं। इन नोट्स से पढ़ने की सबसे बढ़िया खासियत ये रहेगी आपके लिए कि आपको 1 रुपया भी फिर खर्च नहीं करना, प्लस आपको कोई इंग्लिश ग्रामर की किताब नहीं खरीदनी होगी, आप इन्हीं से पढ़ सकते हैं। हर चैप्टर के एकदम तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं अपने हाथों से, ताकि मैं आपको वो सारी चीजें समझा सकूं जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है। बिल्कुल एक एक चीज बेटा अपने हाथ से मैंने लिख रखी है, इसे पढ़ लिया तो प्री हो या मेंस किसी भी चैप्टर के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। और इससे बेटा पढ़ना है, इसके अंदर पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जांपल्स हैं, पिक्चर्स मैंने हाथ से कुछ जगह बनाई है, हिंदी में एग्जांपल्स कोर कॉन्सेप्ट्स को समझाया है, इससे पढ़ना है। और मेरे भाई प्रैक्टिस आपको लाडले इस बुक से करनी है। ये बुक एक ऐसी मेरी इंग्लिश की बुक है जिसमें मैंने सब कुछ दिया हुआ है, ग्रामर भी, वोकैब भी, कॉम्प्रिहेंशन भी, और जब आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए भागते हो तो प्रैक्टिस सेट्स भी, 61 पेपर भी है बेटा इसके अंदर। और इस बुक के अंदर हर चैप्टर के लगभग 500 से 700 क्वेश्चन है, जो कि पहले बेसिक लेवल में, फिर एवरेज लेवल में, फिर एडवांस लेवल में, फिर मिसलिनियस की कई कई एक्सरसाइजों में, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर के आपको इसमें दिए गए हैं विद डेट, और हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है। यानी कि अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं इन नोट्स के साथ में, तो बेटा जिंदगी में आपको ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं आप ग्रामर के साथ साथ वोकैब के मल्टीविटामिन के रूप में इसको जरूर लेना बेटा। ये वोकैब का मल्टीविटामिन है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी आपको, ठीक है ना, अगर आप वोकैब इससे कवर करते हो तो। इन तीनों को आप ऑर्डर कर दो मेरे कहने से। मैं वादा करता हूं आपसे, इंग्लिश में कोई माइकल लाल अगर आपको हरा दे, आपको इंग्लिश के अंदर कोई दिक्कत आ जाए, तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा, क्योंकि मैंने ये पूरा कंटेंट अपने हाथ से तैयार किया। ऐसा नहीं है किसी से कंटेंट खरीदा और छपवा के बेच रहे, ना भैया ना, अपनी खुद की बुक्स हैं, अपने हाथ से टाइप कर करके खुद से बनाया है सब कुछ। आप इसे कैसे ले सकते हैं भैया, तो आप ध्यान रखो, गूगल पर जाओ, अड्डा 24/7 सर्च करो, सबसे पहला जो आइकन है वहां पे क्लिक कर दो भाई, बिल्कुल आसान तरीका है। ऑल कोर्सेज में एसएससी में जाओ, सीजीएल में जाइए भैया, ठीक है, यानी आप एप्लीकेशन के स्टोर पर चले गए, स्टोर पर जाने के बाद सीजीएल में गए आप, और बेटा बुक्स पर चले गए। जैसे ही बुक्स पर गए तो आपके सामने ये सारी बुक्स देखो ओपन हो गई, ये हो गई बेटा सारी बुक्स आपके सामने। ये बेटा छोटी बुक है, ये नोट्स और ग्रामर की बुक का कॉम्बो है, ये केवल ग्रामर की बुक है, और बेटा ये तीनों बुक्स हैं। मैं सलाह दूंगा तीनों को ले लो, क्योंकि तीनों लेने का फायदा ये, एक तो इनका प्राइस बहुत कम लग जाता है, दूसरी बात फिर आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 613 रुपए की दिखेंगी, लेकिन यहां कूपन कोड डालना बेटा। कूपन कोड क्या डालोगे दोस्त, Y795, Y795 डाल दिया, अप्लाई करा, तुरंत बेटा प्राइस हो जाएगी 599। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। क्या कूपन कोड डालोगे बेटा, Y795, कूपन कोड गलत ना हो जाए।
ठीक है, कोई सी भी बुक खरीदना, चाहे ये अकेली खरीदना तो भी वही 795, जब ये नोट्स खरीदने तो भी वही 795, केवल बुक खरीदने तो भी वही 795, तीनों खरीदनी है बेटा तो भी। लेकिन तीनों का फायदा ये है कि ये 599 में घर आ रही है, जबकि अकेली ये 350 रुपए की है, ये लगभग 300 रुपए के, ये 150 के। तो 350, 300, 650, 150, 800 बैठते हैं। लेकिन ये तीनों कितने के हैं बेटा? 599, यानी 200 रुपए का डिस्काउंट है, वही शिपिंग चार्ज वाला। तो भाई एक बार मेरे पे विश्वास करके आप अपने ऊपर ये इन्वेस्टमेंट कर लो। इंग्लिश के लिए मैं लिख के आपसे एक बात कह सकता हूं बेटा, नोटबुक भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। कहते हो ना कि नोटबुक नहीं खरीद के लाऊंगा फिर नोट्स बनाऊंगा, ना यार, इतना समय नहीं है तुम्हारे पास। कंपटीशन बहुत